हाँ मेरे ख्याल रिकॉर्ड हो रहा है अब। हम्म। अच्छा तो हम सीक्वल से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। तो अच्छा मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हुआ था उसके लिए, लेकिन नो इशू। हम सीक्वल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीक्वल में मैं आपको बता देता हूँ कि सीक्वल बेसिकली है। अच्छा मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और अपना थोड़ा हम्म। सा बैकग्राउंड बता दें, ताकि मैं उस हिसाब से, या मतलब कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, टेक्निकल हैं, ये क्या है? नहीं नहीं, मैं ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस की तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने काम बिजनेस में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने 2.5 साल काम किया है एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो उसमें मैंने अच्छा सीक्वल सीक्वल तो नहीं यूज किया, बट एक्सेल बहुत ज्यादा यूज किया है। तो डेटा निकालना, उसको क्लीन करना वगैरह मैंने एक्सेल में ही किया है। अच्छा और अच्छा। लेकिन हाँ, उसके बाद अभी मास्टर्स में मुझे सीक्वल था, मतलब सब्जेक्ट था, बट देन इतना डीपली उन्होंने नहीं सिखाया। तो थोड़ा बहुत बेसिक्स मुझे सीक्वल का पता है। और और मैंने अच्छा अभी अब रिसेंटली, हाँ, सही है सीक्वल सही है। मुझे नहीं आता है ज्यादा। मैंने पाइथन में अभी एक प्रोजेक्ट किया, तो पाइथन वगैरह आता है, वो डेटा पुल करना एंड ऑल, वो थोड़ा पता है मुझे। बट अच्छा हाँ, सीक्वल को मैंने ऐसे यूज कभी नहीं किया, बट पता है थोड़ा बहुत बेसिक्स। सही है। हम्म। और आई गेस क्लिक सेंस भी थोड़ा टैब्ल्यू जैसा है ना, क्योंकि मैंने टैब्ल्यू पे भी काम किया है। जी जी, टैबल्यू हाँ से मिलता जुलता है कुछ। हाँ। चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं उसमें, कुछ सेम भी हैं। हम्म। तो है तो दोनों बीए टूल्स ही बेसिकली। हाँ। अच्छा तो चलें हम सीक्वल से स्टार्ट करते हैं अब। सीक्वल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज़ होती है बेसिकली। जब भी हमने, अब डेटाबेसेस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ आपने ज़्यादातर आपका वास्ता पड़ा होगा रिलेशनल डेटाबेस से। हम्म। रिलेशनल जो डेटाबेसेस होते हैं वो, उसमें जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है ना, वो टेबल्स की शक्ल में स्टोर होती है। रोज एंड हाँ। टेबल, टेबल आपको पता ही है, उसमें रोज एंड हम्म। कॉलम्स होते हैं। हाँ। और वो आपस में उन एसोसिएशंस हो रही होती हैं, ज्वाइंस लग रहे होते हैं सीक्वल। तो हम क्या करते हैं, सीक्वल यूज़ करते हैं उन टेबल्स से डाटा फैच करने के लिए। ये ये एसक्यूएल यूज़ होती है रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर, जहाँ पे जो रिकॉर्ड्स टेबल्स की शक्ल में सेव हो रहा होता है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस और भी टाइप के होते हैं, नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं। अ, उसके अंदर सीक्वल यूज़ नहीं होती। जैसे मोंगो डीबी है, उसके अंदर सीक्वल यूज़ नहीं होती। हाइब्रिड टाइप के कुछ डेटाबेसेस भी होते हैं जिनमें सीक्वल भी यूज़ हो रही होती है, वो नो सीक्वल भी होते हैं। मतलब इस तरह के डेटाबेसेस भी हैं। एक कॉकरोच डीबी है इस तरह। तो हम बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर्ड, ये क्यूरी लैंग्वेज है कि जब भी आपने हम्म। क्यूरी करनी है डेटाबेस से तो ये यूज़ होती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आसान है लैंग्वेज। अच्छा अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपने, एक तो सीक्वल के अंदर ना एक डेटाबेस क्रिएशन भी होती है। अब डेटाबेस के साथ मतलब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, तो हम्म। जो डेटाबेस बना है वो डेटाबेस बनाने का तरीका भी आपने सीखना है, या सिर्फ सीक्वल सीखनी है? डेटाबेस बनाने का भी बता दीजिए थोड़ा। तो ऐसे एकदम सही है। डीप में भी नहीं बताया तो भी, लाइक जस्ट बेसिक कैसे करते हैं वो बता दीजिए। हाँ मैं सबसे पहले तो हम सेटअप जो है ना वो रेडी करेंगे। हम्म। अब आप मुझे बताएं कि आपने माई सीक्वल पे सीखना है या ओरेकल डेटाबेस पे सीखना है। मैं दोनों पे आपको सिखा सकता हूँ। एसक्यूएल की प्रैक्टिस वगैरह करनी, जो भी करना है। एक वैसे ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं ये। हम्म। शायद मेरे और पास माई सीक्वल है, मैं एक बार चेक करती हूँ। हाँ आप चेक करें ज़रा।
नहीं SQL लाइट माई SQL लिखेंगे ना अपने विंडो +S करके, तो वो आपको बता देगा। नहीं MySQL तो नहीं है, डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं है। आप बता दें, अगर ओरेकल पे करना है तो ओरेकल पे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास दोनों इंस्टॉल्ड हैं। मेरे पास ओरेकल भी पड़ा है। कौन सा बेटर रहेगा? अगर इन डेप्थ लर्निंग करनी है सारी चीज़ों के बारे में, फिर तो ओरेकल से ज़्यादा सही है। माई SQL लाइट वेट है, लेकिन उसमें ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, तो ठीक है। फॉर लर्निंग पर्सपेक्टिव ओरेकल ज़्यादा बेहतर है हर चीज़ सीखने के लिए। ओके देन ओरेकल ही करते हैं, फिर ओरेकल में ही करते हैं। अच्छा, ओरेकल करना है, ठीक है। मैं आपको अ, इसका लिंक सेंड करता हूँ, आप इधर से डाउनलोड कर लें ओरेकल का सेटअप। और 1 मिनट में अभी आपको इधर से देख के, ओरेकल 10G है, वो लाइट वेट है सॉफ्टवेयर। तो उसका आप लिंक वगैरह ना कर लें अपने पास, इंस्टॉल कर लें। 1 मिनट। ये मेरे पास तो वैसे सेटअप पड़ा है, तो या मैं ये सेटअप ड्राइव पे रख देता हूँ। इधर से देखता हूँ, अगर लाइव इधर से हमें मिल जाए तो मैं उसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ। मैंने आपको एक लिंक फॉरवर्ड किया है, आप व्हाट्सएप चेक करें ज़रा। हम्म
ओके, ओरेकल डेटाबेस एक्सेप्ट कर ये लूं? जी एक्सेप्ट करें। ये डाउनलोड हो रहा है भला? 216 MB का होगा। 216 पासवर्ड है। ओके, अच्छा ये नीचे है। ओके। वो ऊपर पासवर्ड भी लिखा हुआ है IGO, ये इसको नोट कर लीजिएगा। IGOR फॉर ये मैंने हो रहा ओपन है भी किया। डाउनलोड। हाँ ये मैंने ओपन भी किया हुआ है आपके सामने। इसको आपने एक ये वाली शीट है, ये इसने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, इसी तरह आपने हाँ। इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके। जब आप इसको क्लिक करेंगी तो ये वाली होगी। उसके बाद फिर हम्म। 2-3 इसके सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं। हम्म। पासवर्ड आपको पूछेगा, बल्कि अभी डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको इंस्टॉल करवाता हूँ इसको। ठीक है। आई गेस हो गया है डाउनलोड। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ क्या, तो आप फिर बता सकते हो? जी करवा दें बिल्कुल। मैं स्टॉप करूंगा फिर शो होगा ना मेरा ख्याल आपका। आई थिंक कर सकती हूँ मैं। हाँ कर दें नो इशू। दिख रहा है आपको? जी 1 मिनट में अभी। हाँ शो हो रहा है। तो ये ओपन हुआ, ये भी ओपन हो गया। ठीक है। इसको बंद करें ज़रा। हम्म। हाँ वो जो ऊपर वाला है ना उस पर क्लिक करें। इसको पासवर्ड दें वही वाला जो जब आपने। हम्म। ओके। ओके। ओके कर दें। हो गया ये इंस्टॉल? नहीं नहीं अभी आएगा। अच्छा। मिनिमाइज करें, कोई विंडो शो नहीं हुई। हो गया। हाँ ये हो आ रहा है। गया। उतनी देर मैंने एक लिंक सेंड किया, उधर एक और सॉफ्टवेयर है इसके डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए, वो भी डाउनलोड कर ले। ओके। ये लास्ट वाला? हाँ जी। हाँ इसको डाउनलोड कर लें। ये वैसे पेड सॉफ्टवेयर है, ये हमें तो कंपनी ने दिया हुआ है, तो मैंने ड्राइव पे हम्म। डाल डाल दिया था इसको। ओके। ये उसके ऊपर वाला लिंक कौन सा है? ये appservegrid.com HTML? कौन सा? आपने 2 लिंक भेजे है ना? हाँ एक तो आपने कर लिया है ना डाउनलोड, बस एक अच्छा, यही ओके। करना था बस। जी जी। हो गया क्या शायद ये? हाँ उस पे क्लिक करें ज़रा। इस पे? नहीं, हाँ जी इस पे क्लिक करें। ये तो हो रहा है। नहीं नहीं दूसरे पे, डेटाबेस पे जो इंस्टॉल हो रहा है।
यही है जो या इंस्टॉल हो रहा है, बट ये ओपन नहीं हो रहा है। अपना ब्राउजर मिनिमाइज कर दें। हाँ, ओपन नहीं हो रहा। नहीं, होगा मे बी। चलें वेट कर लेते हैं। हम्म। क्या नाम से आता है वो? ओरेकल। हाँ, क्या आ गया। हाँ, नेक्स्ट करें अब। ये क्या खत्म कैसे हो गया? हाँ, ये नेक्स्ट। इसका पासवर्ड सेट करना होता है आपने, बस एक्सेप्ट अच्छा, करें। नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट कर दें। ओके। इधर पासवर्ड सेट कर दें अपना। कोई भी, मतलब। जी जी, उसको याद रखिएगा, कोई भी आपने जो करना है ना सेट, वो याद रखें। आसान सा कर दें सेट। नेक्स्ट कर दें। इंस्टॉल। इंस्टॉल। तो नहीं तो एक काम करते हैं, 2 घंटे का क्लास से अब हम लोग 1 ही घंटा करते हैं, चलेगा? हाँ, नो अगर इशू। रोज, एक घंटा कर लेते हैं, नो इशू। है ना? फिर हम फिर फिर हम इस तरह कर लेते हैं ना, हफ्ते में सैटरडे संडे और या फिर 3-4 दिन कर लेते हैं ना। 4 दिन कर हम्म, लेते हैं हफ्ते में। ठीक है। हाँ, 4 दिन कर तो लेते हैं ऐसा, और हम्म। क्योंकि हम बोले। थर्सडे को 11 बजे मेरे को काम रहता है, मतलब मीटिंग रहता है, तो उसके पहले मुझे काम करना पड़ता है। अच्छा, तो थर्सडे तो पॉसिबल मॉर्निंग में नहीं होगा, लेकिन फ्राइडे को हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी होता है, और सैटरडे संडे तो फ्री ही रहती हूँ। सही है। फिर हम इसी टाइम पे फिर कर लिया करेंगे ना, सैटरडे संडे और तो फिर मंडे ट्यूसडे को भी कर लिया करेंगे। ये आपका, मेरा ख्याल है हम्म। कि सीक्वल और इतने ज़्यादा सेशंस नहीं होंगे। हम्म। आई थिंक 2-2.5 हफ्ते में हो जाएगा क्लियर आपका। सीक्वल ना? हाँ, सीक्वल और क्लिक सेंस भी इतना वो मैंने करवाना ही उस आपको इस हम्म। हिसाब से है कि वो जल्दी कवर हो जाए और दूसरा आप प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकें। ओके, ओके। हाँ, तो हम फिर मंडे सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे कर लेते हैं, 4 दिन। चलेगा। और सैटरडे संडे अगर हो सके तो थोड़ा लंबा भी हम लोग बैठ सकते हैं, हाँ, नो इफ अगर इशू। जरूरत जरूरत पड़ी तो। नो इशू, हाँ, चलेगा। ओके। और और हाँ, मुझे अगर आगे भी थोड़ा हेल्प लगेगा तो आप रहोगे ना अवेलेबल? क्योंकि मेरा ना इंटर्नशिप है, मई में स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें वो लोग क्लिक सेंस ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्लिक सेंस, और आई गेस अच्छा सैस यूज कर रहे हैं। तो अच्छा। सैस के लिए तो आप जॉब कर रही हैं कहीं जगह पे? नहीं, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, जॉब भी मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मैं रिसर्च असिस्टेंट का जॉब कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैं पाइथन पे काम कर रही हूँ, तो मैं सीक्वल कुछ भी यूज ही नहीं किया मैंने। अच्छा, सही है। उसके हाँ। साथ आप काम कर रही हैं, जिंकिया हम्म। जिधर जॉब कर रहा है उधर ही कर रही? नहीं सॉरी, इधर ये हाँ, तो आप यूनिवर्सिटी में कर रही होंगी ना? यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ, लेकिन अजिंक्य वही जहाँ पे कर यूनिवर्सिटी रहा है? है। हाँ, हाँ, सेम, हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में है। अच्छा अच्छा, अब मतलब आप अभी एमएस डेटा साइंस कर रही हैं? नहीं, मैं बिजनेस एनालिस्ट कर रही हूँ, बट समवॉट सेम ही कोर्स है वो, मतलब सब्जेक्ट्स ये उसके दो थोड़े थोड़े सेम है। 2 साल की है ये डिग्री आपकी? 2 साल का है।
तो अच्छा। मेरा भी इंटर्नशिप है समर में, वो 3 महीने का इंटर्नशिप रहता है ना, और जहाँ पे अजिंक्य काम कर रहा है वहीं पे इंटर्नशिप है, तो सेम ये उसका ही है मेरा। ठीक है, ये आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस फीचर कर दें। तो अगर इंटर्नशिप के टाइम अगर हेल्प लगेगी तो आप रहोगे ना अवेलेबल तभी? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। क्योंकि तब बेसिकली ये जिंकिया भी मेरे साथ जब इसने एक प्रोजेक्ट किया था, अपवर्क पे इसने मुझे बोला था, तो हाँ 6-7 महीने हो गए ये मेरे साथ अटैच ही है, कभी कभी पूछता रहता है कुछ ना कुछ, तो मैं बता देता हूँ, नो इशू। हाँ वही, क्योंकि वो टाइम पे मुझे रियल डेटा पे काम करना पड़ेगा ना, इसीलिए। अच्छा, नहीं आप ट्रेनिंग अगर अच्छी तरह कर लेंगी ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरी हेल्प की। अगर पड़ी भी तो नो इशू, वो मैं अवेलेबल आपकी हेल्प कर दिया करूँगा, वो इसमें बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि अच्छी तरह सीख ले चीज़ें। हाँ नहीं, अभी तो मुझे सीखना ही है अच्छे से। सीक्वल तो मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं करूंगी, मतलब पढ़ूंगी थोड़ा, सर्टिफिकेशंस करूंगी, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसे अच्छा अगर कुछ ट्रेनिंग लो अगर प्रॉपरली तो ही सीखना होता है। अच्छा, इसको आप मिनिमाइज कर दें, और वो जो डाउनलोड हो गया होगा सॉफ्टवेयर आपके पास। हम्म ये हाँ, इसको ये तो फेल्ड डाउनलोड बता हो। रहा है, वायरस डिटेक्टेड। वायरस डिटेक्टेड? नहीं नहीं, एक वायरस तो नहीं सेकंड, हो सकता। रिज्यूम करती हूँ। नहीं, रिज्यूम भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है? शायद है, मैं एक बार फिर से वो लिंक पे जाती हूँ। हम्म, नहीं वायरस तो नहीं है नहीं वो पता नहीं, मेरा लैपटॉप वैसे भी थोड़ा स्लो है। हाँ, एक बार मैंने फिर इसी से वजह से करती हूँ। आपको ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर हैं इसी वजह से दिए थे, नहीं तो वो जो लेटेस्ट ओरेकल का है ना, एक्सप्रेस हम्म एडिशन, ये तो इतनी सारी बहुत हैवी है। हाँ वो काफ़ी हैवी है, अच्छा, इन मेमोरी है तो वो बहुत लेता है स्पेस वगैरह। इसको आप कैंसिल कर दें, ये डाउनलोडिंग रिक्वायर्ड फाइल्स है ना, इसको कैंसिल करें, रहने दें इसको। ठीक है। कैंसिल नहीं हो रहा? होगा, एक सेकंड। हाँ अब होगा। अरे यहाँ से कर दूँ क्या? हाँ हाँ, इधर से कर दें। आप इंडिया से कब आई हैं? यहाँ पे यूएस में मैं जी, लास्ट ईयर जैन में आई थी। तो आपका कोर्स भी 2 ईयर है ना? हाँ हाँ 2 ईयर है, तो मैं अभी अच्छा, दिसंबर में ग्रेजुएट होंगी। सही सही, तो आप तो ग्रेजुएशन करके नहीं आ पाई इंडिया से? ये तो मास्टर नहीं है? ये मास्टर्स ही है, मैं ग्रेजुएट अंडर ग्रेड करके आई हूँ इंडिया से। अच्छा, अंडर ग्रेड करके ही। हम्म सही है। ओके, यहाँ पे सर्च करूँ क्या ओरेकल? करें। आ गया है ना शायद, नहीं? नहीं इधर सीक्वल लिखें, सीक्वल। ओके। हाँ, वो उसको चलाएं ज़रा। आपका सिस्टम स्लो है, बहुत स्लो है मेरा सिस्टम। तो आपने वो इतने टैब्स भी तो ओपन किए हुए हैं ना, तो दूसरा ये ये, ऊपर क्या बंद कर दूँ? हाँ जो ज़रूरी नहीं है टैब्स उनको बंद कर दें आप। वेट, अभी आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है इधर? मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है आपने भी बाद में जिधर अजिंक्य लगा हुआ है उधर ही जॉब करनी है? वो हाँ, अभी वो लकीली वहीं पर मिल गई, मतलब अप्लाई तो अच्छा, मैंने बहुत जगह किया था।
अच्छा, उधर हो गई है आपकी कंफर्म? हाँ उधर हो गया, लेकिन जॉब मतलब फुल टाइम नहीं है, वो इंटर्नशिप है जो 3 महीने का रहता है। वो जिंकिया भी इसी तरह ही 3 महीने पे लगा था, बाद में परमानेंट हुआ है वो। हाँ हाँ वही, अगर अच्छा हुआ होपफुली तो फुल टाइम मिल जाएगा वहीं पर, क्योंकि अभी तो जॉब मार्केट इतना खराब चल रहा है यहाँ पर क्यों? कि यूएस में बहुत खराब चल रहा है, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही है अभी लोगों को, उसकी क्या वजह? क्योंकि यही रिसेशन आ रहा है ना, मतलब आया तो है नहीं पर वो कंपनीज को लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है, तो इसे उसके लिए वो लोग सबको निकाल भी रहे हैं। आपको तो पता होगा अमेज़न, गूगल ने अभी इतने कुछ 12-13 हज़ार एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया। कि क्या वजह है रिसेशन क्या? रिसेशन आ रहा है ना, मतलब कंपनीज़ निकाल रही है लोगों को। अभी रिसेंटली तो अमेज़न ने 12,000 एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया, गूगल ने भी 8,000 को निकाल दिया। नहीं तो उसकी कोई वजह होगी ना आगे कुछ। अब कौन सा कोविड आ रहा है, पहले तो कोविड का इशू था। हाँ, कोविड का तो इश्यू नहीं है, ये एक्चुअली अ, बहुत मतलब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ डूब रही है, मतलब जो क्रेडिट स्विस अच्छा। बैंक वगैरह है ना, वो अच्छा। भी काइंड ऑफ बैंक्रप्सी के इस पे है, वर्ज पे है। तो जब ये अच्छा। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पैसा लूज़ करती है, तो बाकी कंपनीज़ को भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा। 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 तो सही। इसीलिए फिर वो हाँ। चलें, वो जो ये जो सीक्वल वाली विंडो आपने खोली थी, इस पे जाएं जरा। हुँ, ये 2 ओपन हो गए हैं। चलें, खैर है, एक को बंद कर दें। हुँ, मैं करती हूँ कुछ आज, लैपटॉप को थोड़ा फ़ास्ट करना पड़ेगा, कुछ अपडेट्स रह गए तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो हाँ ये इस होगा पे ही नहीं काम। हाँ इस पे या जो अननेसेसरी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं ना, उनको अनइंस्टॉल कर दें, या फिर हुँ, एसएसडी लगवा लें, कुछ मतलब रैम वगैरह बढ़ा लें, तो फिर हो जाएगा ये फास्ट। तो आप किस इंडिया के किस शहर से हैं? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा। तो आप कितने बहन भाई हैं? मैं तो मतलब मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे को अच्छा। 2 भाई और हैं। अच्छा। अच्छा। हुँ, तो आपके फादर क्या करते हैं? वो अजिंक्य का फादर तो है, वो पटवारी है। हुँ, वो तो गवर्नमेंट कलेक्टर है वो, डेप्यूटी कलेक्टर। मेरे पापा का तो बिज़नेस ही है। अच्छा, बिजनेस है। अच्छा, आप इधर लिखें कौन, CONN, CON एंटर करें, एंटर। इधर लिखें सिस्टम, SYSTEM, एंटर करें। इधर पासवर्ड लिखें वो वाला जो आपने सेट किया था एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। आ क्यों नहीं रहा है पासवर्ड? नहीं नहीं, वो शो नहीं होगा, फॉर सिक्योरिटी ओके, रीजन आप वैसे ही लिख दें। हो पासवर्ड गया। लिख के एंटर कर दें, एंटर करें। हुँ, हाँ, तो कनेक्ट हो रहा है इसका मतलब। अच्छा, तो आपका जो डेटाबेस है वो सही तरह से इंस्टॉल हो गया है। आप इसको बंद कर दें। अब ये देखें, ये इसको क्लोज़ बंद कर दूँ? करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब ये जो आपने यूज़र नेम सिस्टम लिखा था ना, हुँ, जो डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस क्या है, एक रिपॉजिटरी है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है। हुँ, तो ये एक सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होता है तो उसमें यूज़र्स बनते हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये यूज़र का नेम है, लेकिन ये सुपर यूज़र है। ओके। हम इसमें रहते हुए एक अपना यूज़र बनाएंगे, हुँ, जिसके थ्रू ना हम इंटरेक्शन करेंगे डेटाबेस के साथ। आप इसको बंद कर दें अब। ओके, क्लोज़ कर दूँ? जी, क्लोज कर दें। अच्छा, ये टोड पे जाएं ज़रा। आप ये वाला? ये अपने फिर डाउन से नहीं नहीं, फेलियर दिखा रहा है। आपका ये डाउनलोड हो गया है, इसमें उधर जाएं ज़रा, अपने डाउनलोड्स में। इधर शो ही नहीं हो 1 रहा। सेकंड। नहीं, अच्छा, उधर जाएं ज़रा, विंडोज़ में।
इधर क्लिक करें, जरा मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएं, क्या कहता है ये? फिक्स डाउनलोड एरर्स। आप ये जो लिंक है ना, ये अपना एज के अंदर डाउनलोड करके देखें इसे, वो या व्यू और डाउनलोडेड फाइल देखें, उसमें क्या है? कहाँ पे? वो व्यू डाउनलोडेड फाइल, हाँ इसको इस पे देखें क्या है, कुछ भी नहीं है। हम्म, आप ये जो लिंक है ना, एज पे जाके पेस्ट करें, शायद वो डाउनलोड कर दे। इस तरह होना नहीं चाहिए, वायरस वायरस भी कोई नहीं है। हाँ, वो वाला लिंक जो मैंने आपको भेजा है ना, उसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें। ये क्या है? इधर कुछ भी शो नहीं हो रहा। हम्म, While you were away, your account was frozen. अनफ्रीज करें इसको। अच्छा। ओह, इट टेक 24 आवर्स बोले। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं दिन भर में ट्राई करूंगी इसको डाउनलोड करने के लिए। हाँ, इसको शायद आपका डेटाबेस इंस्टॉल हो चुका है, तो आप जो है ना, इसको बस करना है, ये इसको क्लोज कर दूं मिनिमाइज, क्या? इसको मिनि हाँ, ये सारा कुछ क्लोज कर दें, ये विंडोज सी जो खुली हुई है। ठीक है, ये बंद करती हूँ। Nice। और अपने डेस्कटॉप पे जाएं, उधर भी एक वो बना होगा ओरेकल डेटाबेस का। अच्छा, ओके, वेट, ये फिनिश। इसको, हाँ इसको फिनिश कर दें। आई गेस ये है ना, गेट स्टार्टेड हाँ विद हाँ ओरेकल। ये, हाँ ये है, इस पे क्लिक करें जरा। कुछ भी नहीं आ रहा। आएगा आएगा। यही ना? हाँ, इधर वही यूजर नेम सिस्टम और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करें जरा। ओके। ये इसमें सीक्वल भी आ रही है। करूँ क्लिक? अच्छा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं जरा, एडमिनिस्ट्रेशन पे, हाँ इधर क्लिक करें। अच्छा, इधर डेटाबेस यूजर्स पे आए। अच्छा, ये एचआर जो है ना, एचआर पे, हाँ इस पे क्लिक करें जरा, एचआर पे। हम्म, इसका पासवर्ड भी एचआर ही रख दें, स्मॉल एचआर, कोई भी रख सकती हैं लेकिन कोई नहीं, एचआर ही रख दें, या जो अपने इतना दिल करना शॉर्ट हो रख। एक्सेप्ट करेगा वो? हाँ कर लेगा, नो इशू। अच्छा, हम्म, पासवर्ड एक्सपायर्ड, अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करें जरा। अनलॉक कर दें इसको। अच्छा, इसको वो जो नीचे है ना डीबीए, उस पे भी क्लिक करके देखें जरा। हम्म, अच्छा, इधर वो क्रिएट टेबल का भी कर दें।
क्रिएट ओके टेबल, क्रिएट मटेरियलाइज्ड व्यू भी करें, क्रिएट ट्रिगर भी कर दें, क्रिएट पे प्रोसीजर भी कर दें। क्रिएट प्रोसीड मतलब सब पे क्लिक कर दूं क्या? हाँ सब पे ही कर दें, नो इशू। ओके अच्छा आल्टर यूजर कर दें अब। यूजर हो गया अल्टर, ठीक है। अच्छा अब वो होम पे क्लिक करें, ठीक है। अब इस पे लॉग आउट करें। अच्छा अब इधर लॉग इन करें, इधर HR और अच्छा पासवर्ड भी HR करें। ये देखें अब आपका ये यूजर भी काम कर रहा है। अच्छा ठीक है। अब अच्छा अब सीक्वल जो आप इसको, हाँ एसक्यूएल पे क्लिक करें जरा। हाँ ये सीक्वल कमांड पे क्लिक करें। हाँ इधर भी आप सीक्वल जो है ना वो लिख सकती हैं। इधर आप लिखें सिलेक्ट स्टैरिक सिलेक्ट स्पेस स्टैरिक ऐसे फ्रॉम स्पेस स्पेस फ्रॉम, आगे स्पेस करें, एम्प्लॉयज लिखें। अच्छा अब इसको रन करें। रन कैसे होगा? इधर से हाँ ये देखिए आपके पास जो अब ये जो बेसिकली है ना, ये एक सैंपल स्कीमा है, समझिए आप। हम्म सैंपल स्कीमा है फॉर लर्निंग, हम्म ओरेकल ने बनाया हुआ है सैंपल स्कीमा। तो ये अब जो आपने लिखा है, ये क्या आपने लिखा है, सिलेक्ट स्टैरिक का मतलब ऑल फ्रॉम हाँ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जो भी है वो आप इधर ले आए। अच्छा अब आप होम पे क्लिक करें जरा। अच्छा अब इसके अंदर एप्लीकेशन बिल्डर के अंदर जाएं जरा, इसके अंदर क्या है। अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा शायद एप्लीकेशन। एक्सप्रेस यूजर्स में, हाँ ये क्रिएट करना पड़ेगा। बैक जाएं, इसको बाद में क्रिएट करते हैं, देखते हैं। हम्म यूटिलिटीज के अंदर आए जरा, जनरेट DDL, डाटा लोड पे आए, डाटा लोड पे। लोड करें, लोड। स्प्रेडशीट अच्छा ये तो डाटा लोड करने के लिए, इसको रहने दें। ये हमारी होम पे आ जाए, ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंदर आए, इसमें जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो नज़र आ रहे होंगे। हाँ ये देखें, ये टेबल्स बेसिकली हम ये देखना चाह रहे थे। अब ये देखें इसमें टेबल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। डेटाबेस के अंदर ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टेबल जो है ना ये भी एक ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। कंट्रीज, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, जॉब्स, जॉब हिस्ट्री, लोकेशंस एंड रीजन्स। अब इसमें आप डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करें तो डिपार्टमेंट का आगे डिटेल शो हो जाएगी। क्लिक करें ज़रा, ये ये देखें। डेटाबेस है ना? ये सारे डेटाबेसेस है ना? जी ये डेटाबेस है, ओरेकल का डेटाबेस, ठीक है। ओरेकल के हाँ डेटाबेस के अंदर जो हमने HR है वो यूज़र है। HR के अंदर ये जो आगे हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स, ओके ठीक ये है। टेबल्स है सारे जी अब एम्प्लॉयज जॉब हम हिस्ट्री। हम किसी पे भी क्लिक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जॉब्स पे आप क्लिक करती हैं तो ये हम्म टेबल्स के
जो उसके अंदर कॉलम्स हैं वो कॉलम्स के नेम्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ क्लिक करेंगी तो वो डाटा आ जाएगा, डाटे पे क्लिक करें आप, ठीक है। ये उस पे जो डाटा था वो आपको आ गया। इंडेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं कि फॉर जैसे एक बुक होती है ना, तो उसके स्टार्ट पे इंडेक्सेस होते हैं कि इस पेज पे ये वाला टॉपिक है, इस पेज पे ये वाला टॉपिक है। तो हम तो इंडेक्सेस हम इस वजह से क्रिएट करते हैं कि एक टेबल पे जो फिर डाटा रिट्रीव करना है, डाटा फेच करना है, वो तेजी से हो। फॉर डाटा रिट्रीवल जो है ना, उसको फास्ट करने के लिए हम इंडेक्सेस लगाते हैं कॉलम्स के ऊपर। इंडेक्सेस मतलब एग्जांपल जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए ना इंडेक्सेस की आपको, कि जो बुक नहीं होती, बुक कोई भी आप नई बुक लेते हैं मार्केट से, तो उस पे फर्स्ट 2-4 पेजेस पे होता है कि एक समरी सी दी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट। उस पे के ये वाले पेज पे फॉर एग्जांपल 400 पेज पे ये वाला टॉपिक है, 300 पेज पे ये वाला टॉपिक है। तो वो क्यों वो टॉपिक्स देते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उस टॉपिक पे जाना है तो हम वो देख के और डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएं, तो हम उस टॉपिक पे ज्यादा तेजी से पहुंच जाते हैं। इसी तरह डेटाबेसेस के अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं, टेबल्स के अंदर भी, ठीक है। तो हम कॉलम्स के ऊपर इंडेक्सेस अप्लाई कर देते हैं फॉर डाटा, फास्ट डाटा रिट्रीवल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मॉडल पे क्लिक, ये सारा 1 बाय 1 क्लिक करके देखें इसको, ठीक है। इसको आप ये देखें, ये आपको बता रहा है कि दरमियान में एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय की जो वो डिपार्टमेंट के साथ भी है, जॉब्स के साथ भी ये लिंक कर रहा है, जॉब हिस्ट्री के साथ भी ये लिंक कर रहा है। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। कंस्ट्रेंट्स पे आप आए, अब ये जितने भी है ना कंस्ट्रेंट, ग्रांट्स, सॉरी ग्रांट्स तो नहीं, कंस्ट्रेंट्स, ट्रिगर्स, ये सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये वाले, अब कंस्ट्रेंट्स का इंग्लिश में भी यही मतलब है कि कंस्ट्रेंट क्या होता है, एक अगर कुछ डेटाबेस में हम चीज़ें, कुछ चेक्स लगाने हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगानी है, ठीक है, तो हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं। इसमें भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं कंस्ट्रेंट की। ग्रांट्स हैं कि हम ये टेबल है, इसको ये वाला यूज़र एक्सेस कर पाए, नहीं कर पाए, कर सके ना कर सके, तो वो ग्रांट्स के सेक्शंस में आ जाता है। ट्रिगर्स, ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स बेसिकली होते हैं कि व्हेन समथिंग हैपन तो ये हो जाए, ठीक है। अब मतलब ट्रिगर का इंग्लिश में भी मतलब ये है ना कि कोई चीज़ जब ट्रिगर हो तो ये वाला काम हो जाए, तो वो ट्रिगर्स वाले सेक्शन में आ जाता है। सही है, सीक्वल पे क्लिक करें ज़रा। कुछ भी नहीं, हाँ, ओके, ठीक है। अब इस एम्प्लॉयज का जो टेबल है उसके बैकएंड पे जितनी भी सीक्वल लिखी हुई है वो ये आपकी आ रही है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके आगे कॉलम नेम, कॉलम नेम के आगे डेटा टाइप्स, ठीक है। नीचे आप आएंगी तो क्रिएट इंडेक्स उसने लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट डिपार्टमेंट आईडी उसने लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा उसने जो सीक्वल क्यूरी उसने राइट की हुई है। तो अभी आप इसको देखिएगा, और वो जो आपका सॉफ्टवेयर है ना उसको भी आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके अंदर एक फाइल होती है, वो यूज़र नेम आप पासवर्ड उसमें डालेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा उसको। अब आप जो सीक्वल है ना वो इधर से भी आप सारा कुछ कर सकती हैं, और वो जो टोड है ना, टोड ये जो मेरे पास इंस्टॉल है, मेरी स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है ना? एक सेकंड में देखती हूँ। नहीं, आपकी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है। अच्छा, नहीं दिख रही? आप शेयर कर लो। जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ।
अब देखें ज़रा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? हेलो। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? हाँ, हो रही है। जी सही है। एक मिनट, मैंने डेटाबेस की सर्विस ऑफ की हुई है, वो मैं ऑन कर लूँ। आपका नाम ट्विंकल है ना? ट्विंकल। ये किस लैंग्वेज का है? ये तो इंग्लिश का ही है। हाँ, ये इंग्लिश का ही है, पता नहीं मेरे घर वालों ने रख दिया। अच्छा अच्छा, ये मैंने बहुत हमने फिल्म एक देखी थी, ट्विंकल खन्ना, उसमें था इस तरह का नाम। हाँ, वो एक्ट्रेस है ट्विंकल खन्ना। इंडिया की है ना? हम्म। शायद उसी के नाम पे रखा है, पता नहीं। सही है। आप कहाँ से हो, मतलब पाकिस्तान में कहाँ से हो प्रॉपर? मैं साहिवाल की तहसील है चीचावतनी, उधर साथ हमारा टाउन है कसोवाल, उसके साथ हमारा गांव है ओके 814L। और मैं बेसिकली पिछले 7 साल से ना लाहौर में जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो आईटी लाहौर कंपनी से। जी। आईटी कंपनी में। आईटी कंपनी में, हाँ जी। अ, अ, लाहौर से फिर अब हम इस्लामाबाद आ गया हूँ मैं। अच्छा। कंपनी जो थी वो चेंज हो गई थी, तो फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। अब इधर भी ये देखें, जो है ना वो कमांड्स लिख सकते हैं, ओके। लेकिन ये क्या है कि ये कमांड लाइन है सारा। तो इस पे हम्म ये देखें, अब इसने सारे रिकॉर्ड शो करवा दी, ये कमांड लाइन है, तो कमांड लाइन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा समझना। तो वो जो हम्म टोड है ना, टोड, हम्म मैं एग्जिट करता हूँ। अच्छा, ये अब हमारे पास दो तरीके, एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया, वो वाला डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने का आफ्टर इंस्टॉलेशन। ये हमने इधर से जो किया है, जो आपके वो बनता नहीं है, आइकॉन बना है तो आप क्लिक किया है, तो हमने यूज़र अनलॉक किया ये चार का, उसके साथ कनेक्ट हुए। एक वो है, उससे भी जो अच्छा तरीका है ना, वो मतलब जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, वो टोड का है। ठीक है। हम्म जो कि हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना, बड़ी ऑर्गेनाइज, तो वो हम्म हम टोड यूज़ करते हैं। ओके। तो अब ये देखें, टोड मैंने चलाया है, वही मैंने यूज़र नेम इधर दे दिया, वो पासवर्ड दे दिया। तो हम्म मैं कनेक्ट करूँगा ना इसके साथ, तो ये क्या है कि कनेक्ट कर देगा। अच्छा, ये मैं इसके साथ कनेक्ट हो गया हूँ, ये अभी ओपन हो रहा है विंडो इसकी। ठीक है। इस इधर हम्म मैं एक ये आइकॉन बना है स्कीमा ब्राउज़र का, तो स्कीमा ब्राउज़र में मैं जाऊंगा, तो ये देखिए, ये मेरे सारे मेरे जो टेबल्स हैं ये शो हो रहे हैं। तो मैं एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करूँगा, तो वो सारी हम्म चीज़ें, कॉलम्स आ रहा है, डेटा आ रहा है, जो स्क्रिप्ट बैकएंड पे है वो सारा इधर आ गया। ओके। तो तो वही वाली चीज़ें इधर भी शो हो रही हैं। अब ये देखें, इधर ये टेबल है, इसके अंदर व्यूज़ भी होते हैं। हम्म ठीक है, डेटाबेस के अंदर अब व्यू क्या होता है? व्यू एक एसक्यूएल क्यूरी होती है, जो कि आप एक दफ़ा बना के रख लेते हैं। ये एक हम्म डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, व्यू। ठीक है। हम्म तो आप डेटाबेस के साथ एक क्यूरी एक दफ़ा बना के आप अपने पास रख लेते हैं, जब भी आप चलाते हैं तो वो क्यूरी बैकएंड पे चलती है। तो ये बेसिकली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ज़्यादातर व्यूज़ यूज़ होते हैं। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ क्यूरीज हम बार बार राइट कर रहे होते हैं, तो हम इस चीज़ से बचने के लिए ना उस क्यूरी को एक दफ़ा बना के व्यू के अंदर सेव कर लेते हैं,
तो ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम फिर रिपोर्टिंग में यूज करते हैं। देखें जैसे अब, अच्छा मैं वन बाय वन हम चलते हैं। अभी आप आज लेट तो नहीं हो रही हैं आप? नहीं ठीक है, आज तो मैंने उनको बोला है कि मैं 11:30 तक आती हूँ, तो अभी कितना टाइम हुआ है? 10:06 अच्छा, फिर तो कोई इशू नहीं है। हम्म। आप कब तक फ्री हैं? अभी आज क्या? अच्छा अच्छा, जी जी, आज हाँ ना जी। तो हाँ, तो मे बी 10:30 या 10:45 तक। चलें, जब तक आप फ्री हैं तब तक तो हम हम्म। करते हैं ना। अच्छा, अब ये देखें, ये अच्छा, इधर मैं एडिटर में वापस आ जाता हूँ। ये एक सिंपल सा इंटरफेस है। अब ये मेरे ये टेबल्स शो हो रहे हैं। अच्छा, अब ये है डेटाबेस, ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर ये टेबल्स हैं। अब इनको मैंने फेच करना है ना, जब भी इनसे डाटा देखना है। एक तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्होंने बना के दिया हुआ है, हम्म। ठीक है। मैंने जब भी डाटा देखना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो मैं डाटा ओके। देख सकता हूँ। अच्छा, हम्म। इसका दूसरा मेथड जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो सीक्वल है। बाय राइटिंग सीक्वल यू कैन फेच डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स बाय ज्वाइनिंग देम। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने, सॉरी मेरा नाक खराब है, मेरी इट्स समझ आ ओके। रही ना आपको? हाँ हाँ। अच्छा, ये देखें, अब हम सिंपल सा एक सिनेरियो ले लेते हैं। हमने हम्म। ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल है और ये हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है। हम्म। हम अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं देख लेता हूँ कि एम्प्लॉयज़ के टेबल्स के अंदर मेरे पास क्या क्या पड़ा है। कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये उसका डाटा आ गया मेरे पास। हम्म। सॉरी, ये मेरी वाइफ भी साथ ही बैठी हुई है। ये भी साथ साथ आपके कर रही हैं। हाँ। ये भी बेसिकली इन्होंने अभी जॉब करनी है, तो ओके। इनको आता है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। अच्छा। ये देख रही है कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, अ, हम्म, अच्छा, हाँ, तो ट्विंकल देखें, अब हम्म। फॉर एग्जांपल ये 1-to-1 का एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। हम्म। तो हमने फॉर एग्जांपल देखना है कि ये जो लेक्स है ना, हम्म। या स्टीवन किंग ले लेते हैं, ठीक है। अब हम्म। स्टीवन किंग का डिपार्टमेंट अब मुझे नहीं पता, ठीक है। हम्म। लेकिन ओके। इस टेबल के अंदर उसकी आईडी आ रही है डिपार्टमेंट की, ठीक है। हम्म। तो अब मैं कैसे देखूंगा उसका डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट के टेबल में पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट का नेम, हाँ। ठीक है। तो क्या है कि इसके दो तरीके हैं। या तो मैं इस तरह करूंगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, हम्म। ठीक है। वेयर मैं कंडीशन लगा दूंगा डिपार्टमेंट आईडी, पहले इसको, अच्छा, क्या आप सोचें क्या तरीके हैं इसमें डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम देखने के? um, वही, ये जो कॉमन जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी तो डिपार्टमेंट टेबल पे भी रहेगा और हाँ यहाँ पे भी है। तो हमें लाइक एक वो कॉमन 90 जो है वो यूज हाँ, करके हम बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट, हम्म। ठीक है। अब मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला था। या तो देखें, ये मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ हम्म। और वेयर कंडीशन में लगा दो। अब वेयर एसक्यूएल का पार्ट है, देखें, ये हम्म। सिलेक्ट ये सिलेक्ट क्लॉज है एसक्यूएल के अंदर, इसे बोलते हैं। सिलेक्ट में जो जो हम्म। हमने टेबल्स के अंदर जो जो कॉलम्स लिखने होते हैं ना, वो हम इधर राइट करते हैं।
अब ये जो स्टैरिक मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ऑल, ठीक है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक। अब फ्रॉम के अंदर जो टेबल्स नेम्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। फ्रॉम के अंदर मैं एक से ज्यादा टेबल्स भी लिख सकता हूँ कॉमा के साथ, एक से, वो आगे हम करेंगे भी सारा। अब वेयर क्लॉज जो है, इसके अंदर हम डाटा फिल्ट्रेशन के लिए और ज्वाइन कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज यूज करते हैं। अब वेयर में मैं कह देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी इक्वल, इसकी क्या थी, स्टीवन का डिपार्टमेंट आईडी 90 था, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ 90, तो इसको मैं चलाता हूँ तो इसका एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है। अच्छा लेकिन इस तरीके से क्या है कि एम्प्लॉय की टेबल, एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन है इसके साथ नहीं शो हो रही, ठीक है। ये तो एक बहुत ही बेसिक सा एक तरीका है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी और सॉरी डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। अच्छा एम्प्लॉय को मैं एलियस दे देता हूँ, उसका शॉर्ट नेम ए, ठीक है। एलियस हम यूज करते हैं एक बड़े किसी चीज को, उसका छोटा सा एक नेम रख लेते हैं, जैसे हमारे घर वाले यूज करते हैं। किसी का कोई बड़ा नेम हो तो उसका छोटा सा नेम रख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको मैं डिपार्टमेंट को कह देता हूँ ई, और कॉमा मैंने अब एक से ज्यादा टेबल इधर सिलेक्ट करने हैं, तो मैं इधर डिपार्टमेंट्स, इसको मैं डी कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैंने इनको ज्वाइन करवाना है किसी कंडीशन की बेस पे, तो एम्प्लॉय के अंदर ई डॉट जब मैं प्रेस करूंगा तो ई डॉट एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, ये देखें ये मैंने ज्वाइन लगा दिया। मैंने क्या कहा है उसे कि एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इक्वल है डी, मतलब जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होंगे, ठीक है। ये है इनर ज्वाइन। अब ज्वाइंट्स जो सीक्वल का पार्ट हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट्स क्या होते हैं कि जब हम एक से ज्यादा टेबल्स को आपस में किसी की बेस पे, अब ये क्या है, एक एक कॉलम है, की है, इसकी बेस पे जब हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन मतलब ज्वाइन करते हैं एक से ज्यादा टेबल से डाटा उठाने के लिए। तो अब ज्वाइंट तीन तरह के हैं बेसिकली, इक्वल ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन है, या इसको इनर ज्वाइन कहते हैं, ठीक है। ये इक्वल का साइन है ना, तो इसको इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं, इक्वी ज्वाइन या इनर ज्वाइन इसे बोलते हैं। अच्छा इनर ज्वाइन क्या है कि सिर्फ दोनों टेबल्स के अंदर मैचिंग जो डिपार्टमेंट्स, मैचिंग जो डाटा होगा वही आएगा। मिसाल के तौर पे कि अब 90 का जो फिगर है वो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी के अंदर भी होगा और डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी के अंदर भी 90 दोनों पे होगा, तो वो उसको लेके आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं चलाता हूँ इस कमांड को, तो वो देखें उसने क्या किया, दो टेबल्स को मर्ज कर दिया। अब ये देखें एम्प्लॉय का सारा डाटा भी आ रहा है और डिपार्टमेंट का सारा डाटा भी आ रहा है। यहाँ तक एम्प्लॉय का डाटा है, आगे डिपार्टमेंट आईडी 1, वो 1 इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी है, एक डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी, आगे डिपार्टमेंट नेम एग्जीक्यूटिव और मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी। देखें अब दोनों को उसने कर दिया। अब मैं हाँ मर्ज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ कुछ चाहिए। कुछ चीज़ें मैं एम्प्लॉयज से उठा लेता हूँ, कुछ मैं डिपार्टमेंट से उठा लेता हूँ। मुझे फर्स्ट नेम चाहिए एम्प्लॉय से, ई डॉट मतलब एम्प्लॉय से मैं एलियस अब यूज़ कर रहा हूँ। देखें अब एलियस का फ़ायदा ये है कि अगर मैं एलियस जो है इधर ई ना लिखता तो हर एक के साथ मुझे डेटाबेस को समझाने के लिए एम्प्लॉयज लिखना पड़ना था, सही है। हाँ बराबर। अच्छा सॉरी लास्ट नेम मुझे चाहिए और मुझे एम्प्लॉय की मैं ले लेता हूँ सैलरी, ठीक है। और मुझे चाहिए डी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसको चलाता हूँ
तो वो देखें उसने मुझे मेरा डाटा फिल्टर कर दिया। ओके। ठीक है, अब ये देखें स्टीवन किंग है, इसका इसकी सैलरी इतनी है, इसका डिपार्टमेंट आईडी इतना है, डिपार्टमेंट इसका जो नेम है वो एग्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये हमने बाय यूजिंग इनर ज्वाइन एक टेबल से मतलब एक से ज़्यादा टेबल से हमने डाटा फैच कर लिया। हाँ। अब यही वाली जो क्यूरी है, आप 1 मिनट में आपको सेंड करता हूँ, या आप अपने पास भी लगा के ना उधर चेक कर लीजिएगा। बल्कि हम इस तरह करते हैं, जब हम टोड कर लेंगे ना तो फिर आप कीजिएगा, सही है? ठीक है, चलेगा। अभी 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 कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको समझ नहीं आई? चीजें समझ आ रही हैं ना आपको? हाँ हाँ, समझ तो आ रहा है। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस जब करेंगी तो वो और क्लियर हो जाएगा। अगर जैसे हम लोगों अच्छा, ने ये फर्स्ट, हाँ, जी जी पूछें पूछें पूछें। फर्स्ट टाइम पे जैसे हम लोगों ने ये डिपार्टमेंट आईडी और ये डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू डी डिपार्टमेंट आईडी, अगर ये नहीं किया और खाली दो टेबल्स अगर ओपन किए तो मर्ज नहीं हो गए क्या दो टेबल्स? हाँ, वो मर्ज हो जाएंगे, लेकिन हमें उनको बताना पड़ेगा कि किस की बुनियाद पे मर्ज हों। अब फॉर एग्जांपल हम इसको हटा देते हैं, या इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसमें कमेंट ओरेकल में ये 2 दफ़ा ये लगा दें तो वो कमेंट हो जाता है। कमेंट का पता ही है ना आपको क्या होता है? हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज्वाइन कंडीशन ख़त्म कर देता हूँ, और इसको जब मैं चलाता हूँ ना तो 1 मिनट, इनवैलिड करेक्टर कह रही है। अच्छा, अब उसने क्या किया अच्छा, देखें। हमने स्टार्टिंग में तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है ना? हाँ, अब ये देखें उसने क्या किया, मैंने ज्वाइन कंडीशन ख़त्म कर दी ना, तो वो क्या कर रहा है, वो स्टीवन किंग सैलरी ये है, डिपार्टमेंट उसका गलत दिखा रहा है। देखें आप, एक्चुअल में तो ये डिपार्टमेंट नहीं है ना। उसका एग्जीक्यूटिव है। हाँ, एक्चुअल में तो एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट है उसका, लेकिन हम्म वो क्या कर रहा है, आउटर ज्वाइन अप्लाई कर रहा है, कार्टियन प्रोडक्ट बना रहा है। अब कार्टियन प्रोडक्ट क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, मैं इसका जाता हूँ ना, तो इसने 28 ये वाला रिकॉर्ड उसने बना दिया। हम इसको लिख लेते हैं कि ये क्यों बनाया इसने। 2889 टोटल जो रोज है ना वो ये इतनी दिखा रहा है। हम्म ठीक है, हालांकि इतनी रोज नहीं है उसके अंदर। अच्छा, मैं इस पे अप्लाई, सॉरी 1 मिनट। अच्छा, मैं अब आपको समझा रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट या आउटर ज्वाइन होता क्या है। हम्म स्टैटिक फ्रॉम, अच्छा, ये काउंट का जो फंक्शन है, काउंट स्टैटिक, अब ये क्या करता है, आपके टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना उनको काउंट करता है। ठीक है, ओके। इसको मैं चलाता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आपके जो टेबल एम्प्लॉयज टेबल के अंदर 107 रिकॉर्ड्स हैं। हम्म अच्छा, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ इधर, मैं डिपार्टमेंट के काउंट कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट्स के अंदर है 27। हम्म ठीक है, या 07 मल्टीप्लाई बाय 27। अब ये देखें कितना बन रहा है, 2889, और ये हाँ। कितना, 889। हम्म ठीक है, ये डुअल, हम ये डमी टेबल है, ये एक्चुअल में कोई टेबल नहीं होता।
ये ओरेकल ने डमी टेबल बनाया हुआ है। जब हमने इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है ना, तो हम डमी टेबल यूज करते हैं। ठीक है, ओके। इसमें मैं दिखा भी देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, डमी एक्स पड़ा है। सही है। हाँ। तो ये देखें 2889। अब मैं इस क्यूरी को चलाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एंड रिकॉर्ड तक लेके जाए, तो क्या करवा रहा है, 2889 रोज, टोटल रोज 2889। हाँ। अच्छा, तो ये है कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट क्या है कि जब आप ज्वाइंट स्पेसिफाई नहीं करते किसी की बेस पे, तो वो क्या करता है, इसके सारे रिकॉर्ड्स को और इसके रिकॉर्ड्स को मल्टीप्लाई कर देता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, हम्म। हम इस पे नहीं करते, तो मैं वेयर में फर्स्ट नेम, हम कंडीशन भी लगा के चेक कर लेते हैं, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल। जब हम किसी कॉलम पे फिल्टर लगाते हैं ना, तो हम इस तरह लगाते हैं। ठीक है, वेयर के अंदर कॉलम का नेम स्पेसिफाई करते हैं, इक्वल साइन, सिंगल कॉलम 2 दफा और उसके दरमियान स्टीवन। ठीक है। अच्छा, हाँ। इसको मैं चलाता हूँ, तो वो क्या करेगा, स्टीवन वाले मेरे पास शो करवा देगा। अच्छा, अब स्टीवन वाले उसने शो करवा दिए। स्टीवन वाले उसने 54 जो रिकॉर्ड्स थे वो मेरे पास लेके आया, हालांकि ये सारा ही जो रिकॉर्ड है गलत है। ऐसे ही है। हाँ। हाँ। तो इस वजह से हम ज्वाइंट्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब अच्छा, इससे भी पहले ये वन स्टेप अर्लियर हम के, अच्छा इससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है टोड का। ठीक है, इसकी कुछ हम्म। ये आप, ये जब आप चलाते चलाते खुद ही बंदा इसको सीख लेता है। ठीक है, ये फाइल है, ये सारा इसमें एडिट का है, सेशन है, न्यू कनेक्शन अप्लाई करना है, डेटाबेस में काफ़ी इसमें ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, फॉर द टाइम इस सब को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्कीमा ब्राउज़र है ना, इसको आप जो है ना एक्सप्लोर, हम ज़्यादा इसमें हमारा ज़्यादातर इसके अंदर काम होता है। ये वाला जो बार है, इसमें शो हो रहा है कि आप किस यूज़र के साथ कनेक्ट हैं। अभी मैं एचआर के साथ कनेक्ट हूँ, तो वो देखें लिखा आ रहा है एचआर। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब बैक टू द पॉइंट आते हैं कि आपको इनर ज्वाइन आपने देख लिया, आउटर ज्वाइन देख लिया। अब एक लेफ्ट ज्वाइन भी होता है, लेफ्ट और राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन ये होता है कि लेफ्ट वाला जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड आएंगे, और जो दूसरे वाला राइट टेबल होता है उसका नीचे वाला जो टेबल होता है उसके मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। अच्छा। ओके। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, इसके हम्म। अंदर डिपार्टमेंट आईडी 90 है। हम्म। ठीक है, तो जब हम इनर ज्वाइन अप्लाई करेंगे ना, तो अगर डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी 90 है तो रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा। ओके। ठीक है, लेकिन जब हम्म। हम लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे तो एम्प्लॉय वाला जो 90 वाला रो आएगी, हम्म। फिर वो चेक करेगा डिपार्टमेंट के अंदर, अगर मैचिंग है तो डिपार्टमेंट के टेबल से वो लेके आएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट के टेबल से नहीं लेके आएगा। लेकिन एम्प्लॉय वाला एक का जो रिकॉर्ड है वो आएगा। एम्प्लॉय ऑन द वाला अदर है, सारा आएगा, हाँ, डिपार्टमेंट का बस खाली मैचिंग वाला आएगा। खाली मैचिंग वाला आएगा। ठीक है। ओके। हम्म, तो और इनर जॉइन में ऐसा है कि दोनों मैचिंग का है, मैचिंग है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम्म। हम इसको कर भी लेते हैं, 1 मिनट हम ना इसको इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हम मैं क्या करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट के टेबल को एडिट कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने एडिट करना है ना, तो ये तरीका है एडिट। ठीक है, एडिट ओके, करके मैं एडिट इसको डिपार्टमेंट्स। हाँ हम्म। एंटर करूँगा, या मैं अपडेट की कमांड लिखूँगा, एडिट करूँगा। ये देखें, एडिट किया, हम्म। इधर डिपार्टमेंट, एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट, ये 90। ठीक है, इसकी मैं हम्म। आईडी या इधर से ख़त्म कर दूंगा, या इसको मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है
एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट को बदलने का अपडेट की कमांड लिखूंगा मैं। अपडेट सीक्वल की कमांड है अपडेट, अच्छा अपडेट लिखते हैं डिपार्टमेंट, सॉरी टेबल नेम डिपार्टमेंट, सेट का एक कीवर्ड है वो हम यूज करते हैं, आगे कॉलम नेम हम यूज करते हैं डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इक्वल 5000 where department ID इक्वल 90। अब ये क्या करेगा बताएं मुझे। जहाँ पे अपडेट डिपार्टमेंट ID 5000, अच्छा जहाँ पे 90 है वहाँ 5000 करेगा। जी बिल्कुल। ओके अच्छा मैं इसको चलाता हूं तो कहता है इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड, ठीक है। जो फॉरेन की का मैंने आपको समझाया था, इस पे बेसिकली चेक लगा हुआ है, वो ये कह रहा है कि आपने इस पे फॉरेन की का कॉन्स्ट्रेंट लगाया हुआ है, जब तक एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट ID चेंज नहीं होगी आप पीछे से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो टेबल है ये पेरेंट टेबल है, ठीक है, और जो एम्प्लॉय का टेबल है वो चाइल्ड टेबल है, ठीक है। तो वो कहता है कि इसका जो चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है तो आप पेरेंट वाला जो रिकॉर्ड है उसको चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये लॉजिकली भी इसने सही कहा है, उसकी वजह ये है, मैं जाता हूँ ना इधर एम्प्लॉयज़ को मैं क्यूरी करता हूँ, वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल 90, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब कोई बंदा आए और वो क्या करे, वो डिपार्टमेंट के अंदर आके 90 को चेंज कर दे, 5000 कर दे, ठीक है। अब जो बड़े डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं उनमें तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो क्या पता, अच्छा वो पीछे से आके बदल दे और इधर किसी को पता ही ना हो उसका पीछे से डिपार्टमेंट बदला भी गया है, तो मैं तो फिर जो स्टीवन है इसका डिपार्टमेंट तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, ये 90 तो फेक हो गया, गलत हो गया फिर। बराबर तो सही है, समझ रही है ना आप। तो इस वजह से हम डेटाबेस पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं फॉरेन की का, ताकि कोई बंदा इस तरह आके चेंज ना कर सके। अगर उसने बदलना है ना तो पहले स्टीवन का डिपार्टमेंट बदले, फिर जाके पीछे जाके उसका डिपार्टमेंट बदले, सही है। तो फिर ये बदल होगा, सही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम दो टेबल्स खुद से बना लेते हैं। ये जो हम लेफ्ट ज्वाइन का प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे थे उसको करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल। देखिए ये जो डेटाबेस बनाया हुआ है ना, ये हम प्रैक्टिकली हम खुद डेटाबेस बनाते होते हैं, ठीक है। उनके अंदर ये जो कीज हैं डिपार्टमेंट ID ये सेट खुद करते हैं, ठीक है। जब भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक की फिक्स कर लेते हैं उनको दोबारा, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है, ये डिज़ाइन ही इसी तरह होते हैं जो सही है ना। तो जब भी हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस तो हम ये चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं कि कौन सी की बेस पे आप जो है ना उसको करेंगे। ये रिलेशनल डेटाबेस हम इस वजह से डिज़ाइन करते हैं क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी एंटिटी के हिसाब से पड़ी हों। कुछ ऐसे डेटाबेसेस भी हैं वो एक फाइल के अंदर ही सारे, फॉर एग्जांपल ये जो 1 2 3 4 5 6 7 टेबल्स हैं, ठीक है। कोई बंदा आता है वो 7 टेबल नहीं बनाता, वो एक ही टेबल बना देता है, उसी के अंदर डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं, उसी के अंदर भी कंट्रीज भी आ रही हैं, जॉब्स भी आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है। तो उससे होगा क्या, उसके एडवांटेज ये हैं कि एक तो हर चीज़ एक ही जगह पे आ जाएगी, और उसके
और दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि ज्वाइन कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी। ये जब मैं लगाता हूँ ना, ये जब मैं क्यूरी इनर ज्वाइन की क्यूरी लगाता हूँ, ये वाली वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। अब ये जो एक ज्वाइन है ना, ये जो मैंने लगाया इनर ज्वाइन, इसकी एक एग्जीक्यूशन कॉस्ट है। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन क्या कॉस्ट है कि जब मैं ये क्यूरी चलाता हूं तो वो क्या करता है, हर डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी के साथ मैच करके उसका अकॉर्डिंग मुझे शो करवा रहा है। तो इसको सर्च करने में जितना सारा टाइम लगा, ये इसको कहते हैं ज्वाइन कॉस्ट। ठीक है, तो क्या जो इसका एक प्रॉपर नाम भी होता है जो कि उसको अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कि जो एक ही फाइल के अंदर सारे टेबल्स बना देते हैं। ठीक है, वो माइंड में आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि ये ज्वाइन कॉस्ट नहीं, क्योंकि टेबल तो एक है तो उसमें ज्वाइन कॉस्ट होगी नहीं फिर, सही है ना। अच्छा, उसके अब डिसएडवांटेज भी हैं। ओके। उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें जो रिकॉर्ड रिडंडेंसी ऑफ डाटा बहुत होता है, कि डाटा डुप्लीकेशन बहुत हो जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं एम्प्लॉयज़ के आगे डिपार्टमेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो बार बार वही डिपार्टमेंट मेरे में शो होते रहेंगे, तो रिडंडेंसी ऑफ डाटा बहुत आ जाएगा उसमें। अच्छा, अब हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम दो, एक स्टूडेंट और टीचर का। ठीक है, क्रिएट टेबल, ये आप सारा देख भी सकती हैं। मैं आपको एक वेबसाइट बल्कि बता देता हूँ, ये वाली वेबसाइट है, इसमें काफ़ी आसान आसान चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। मतलब ना, इसको भी आप थोड़ा बहुत देख सकती हैं कि अगर कहीं आप फंस जाए ना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं किस तरह, ये वाली। ठीक है, इस पे भी आप लिखेंगे ना क्रिएट टेबल, तो उसका सिंटैक्स वगैरह आपको बता देगा। अच्छा, क्रिएट टेबल ये कमांड है, क्रिएट जब भी टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल लिखेंगे। अच्छा, अब जब उसके अंदर जो जो हमने कॉलम्स लिखने हैं, हम वो कॉलम लिखेंगे। STD स्टूडेंट आईडी, मैं कहता हूँ एक उसके अंदर स्टूडेंट आईडी का कॉलम हो, उसका मैं डाटा टाइप उसे बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरह का डाटा आएगा। मैं कहता हूँ इसके अंदर नंबर आएगा। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ कि ये प्राइमरी की है मेरी। अच्छा, प्राइमरी की अब क्या होती है, प्राइमरी की ये होती है कि प्राइमरी की के अंदर ना तो नल वैल्यू स्टोर हो सकती है और ना ही मैचिंग वैल्यू स्टोर हो सकती है। उसके अंदर यूनिक वैल्यूज ही स्टोर होंगी। तो हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि प्राइमरी की रहेगा, मतलब हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज उसमें नहीं डाल सकते। जी, और नल भी नहीं डाल सकते। नल भी नहीं डाल सकते। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि हर स्टूडेंट की जो आईडी है वो यूनिक होगी। हाँ। ठीक है, और कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी स्टूडेंट आईडी नहीं होगी, इसका मतलब नल भी नहीं आएगा। सही है, तो स्टूडेंट आईडी आ गई और STD नेम अंडरस्कोर नेम या ओनली नेम कर देता हूँ। इसकी डाटा टाइप मैं कहता हूँ varchar है, varchar2, और उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 70। varchar2 भी अब नंबर, मतलब जो डिजिट वैल्यूज होते हैं 1 2 3 4, वो उनको नंबर कहते हैं। varchar2 में कोई भी वैल्यू आ जाती है, वो स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, और डिजिट्स भी हो सकते हैं।
हाँ जी जी, सब कुछ हो सकता है। तो मैं इसको varchar 2 कह देता हूँ और मैं उसकी लेंथ कह देता हूँ कि 70 तक। एक स्टूडेंट का नेम मैं उसको कह रहा हूँ कि उसकी लेंथ जो है वो 70 तक होगी। ठीक है। अच्छा, आगे एक और मैं उसके टीचर मैं DOB कह देता हूँ। और इसका जो मैं डेटा टाइप रखूँगा वो डेट रखूँगा। ठीक है। और एक मैं और रख देता हूँ टीचर नेम, टीचर ID। ठीक है, इसको भी मैं नंबर कह देता हूँ और सेमी कॉलन लगाता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये कह रहा है इनवैलिड टेबल नेम। ठीक है, हमने टेबल नेम इधर स्पेसिफाई करना था, वो हमने किया ही नहीं है। अच्छा, इसको मैं स्टूडेंट का नाम रख दूंगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और आगे उसके कॉलम्स नेम्स और आगे प्रॉपर्टीज आ रही हैं। एंटर करूंगा तो ये देखें, ये जिधर मेरा कर्सर है ये देखें, वो कह रहा है कि इस टाइम पे टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। हाँ। अच्छा, मैं इसी को कॉपी तो नहीं करूँगा, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक और मैं टेबल क्रिएट करते हैं। हमने एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर लिया। क्रिएट टेबल टीचर, आगे कॉलम नेम TID, नंबर, प्राइमरी की, सेम जिस तरह हमने स्टूडेंट में डाला था। अब इसका नेम varchar 2। मैं कह रहा हूँ टीचर नेम की भी मैक्सिमम लेंथ 70 हो सकती है। और बस ठीक है। और इसकी स्पेशलाइजेशन मैं कह देता हूँ कि ये किस, या मैं सब्जेक्ट कह देता हूँ कि ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। ठीक है। और varchar 2 100 लेंथ कर देता हूँ और बस। ठीक है, ये टेबल क्रिएट हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, स्टूडेंट और टीचर का 2 टेबल मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने ये इसको मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा इस पे जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये राइट कॉर्नर पे स्कीमा ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो ये इधर भी मेरे ये टेबल्स शो हो रहे हैं। ये देखें, स्टूडेंट का टेबल भी और टीचर का टेबल भी शो हो रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट पे मैं फॉरेन की अप्लाई करूँगा। ठीक है। अब इसमें एक हमने कर दी है गलती, इसको हम एडिट कर लेते हैं कि इधर ये टीचर TID है TID। और इधर हमने टीचर ID कर ली। इसको भी हम TID ही कर देते हैं ताकि समझने के लिए आसानी रहे। अगर नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलें, हम नहीं करते तो कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अगर हमने इसको एडिट करना है तो हम, ये ऑप्शन है, ये और सेलेक्ट ऑल्टर टेबल, इस पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये कॉलम आ गया। इसको मैं इधर से बदल सकता हूँ। TID मैंने कर दिया, ओके करूँगा। अच्छा, अब इसमें मैंने फॉरेन की लगानी है स्टूडेंट पे, तो मैं फिर ऑल्टर टेबल पे जाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं सीक्वल फॉरेन की जो आल्टर टेबल का जो है ना, और फॉरेन की का वो भी लगा सकते हैं हम। सीक्वल क्यूरी भी राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर लिखते हैं फॉरेन F, और मेरे ख्याल स्पेलिंग गलत है ये वाले, बल्कि ये लिखा हुआ है
ये देखें, ये वाला है सिंटैक्स, किस तरह हमने फॉरेन की अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, हम इधर ले आते हैं, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, आल्टर टेबल मतलब टेबल को अल्टर उसका करना। आल्टर करना, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना। तो मैंने किस टेबल को आल्टर करना है? एम्प्लॉयज़ को। इधर मैं एम्प्लॉयज़ पेस्ट कर देता हूँ। ओह सॉरी, एम्प्लॉयज़ कह दिया, स्टूडेंट को मैंने करना है। अच्छा, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। तो कंस्ट्रेंट नेम मैं कह देता हूँ एफ के, फॉरेन की का कंस्ट्रेंट है ऑन टी आई डी। ठीक है, टीचर आई डी। फॉरेन की इधर कॉलम्स हम आपने ऐड करने हैं, तो मेरे पास एक ही कॉलम है टी आई डी का, आई थिंक टी अंडरस्कोर आई डी है। हाँ, टी अंडरस्कोर आईडी है। तो बाकियों को मैं ख़त्म कर देता हूँ। और पेरेंट टेबल जो मेरे पास है, पेरेंट टेबल है टीचर का, तो मैं इधर टीचर लिख देता हूँ। ठीक है, और इधर भी मेरे पास टी आई डी ही है, तो मैं इधर टी आई डी डाल दूंगा। ठीक है, इसको मैं चलाऊंगा तो ये देखें लिखा आ गया टेबल ऑल्टर्ड। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट पे जाके F4 करता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं आ जाऊंगा और मैं इधर देखूंगा, ये देखें कंस्ट्रेंट्स के अंदर चेक्स में मैं जाऊंगा तो ये देखें मेरे पास दो कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। एक रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, जैसे इसको फॉरेन की बोलते हैं। ठीक है, और प्राइमरी की का जो सबसे पहले कंस्ट्रेंट लगाया था जो एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन, वो वाला शो हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये हमने क्यों लगाया है? क्योंकि जब हम इन दोनों टेबल्स में डाटा एंटर करेंगे ना, तो डाटा सही तरह, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट एंटर ना हो, सॉरी ऐसा स्टूडेंट के अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड एंटर ना हो जिसके बैकएंड पे टीचर अवेलेबल ही नहीं है। सही है। अच्छा, अब हम इंसर्ट करते हैं इन टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स। इंसर्ट की कमांड एसक्यूएल के अंदर होती है जब आपने टेबल्स के अंदर डाटा इंसर्ट करवाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है? स्टूडेंट। आगे उसकी कॉलम्स नेम्स आएंगे। अगर आपको कॉलम्स नेम्स नहीं पता तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, std id है, नेम है, dob है और tid है। ठीक है, अच्छा इधर मैंने कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिए। अब वैल्यूज के उसके अंदर रिकॉर्ड क्या क्या जाना चाहिए? स्टूडेंट आईडी 1 मैं कह देता हूँ, नेम मैं कहता हूँ, जब स्ट्रिंग कोई वैल्यू हो तो उसको सिंगल को कॉलम के अंदर लिखते हैं। तो स्टूडेंट नेम मैं कह देता हूँ ट्विंकल। ठीक है, अच्छा अब DOB मैं कोई भी डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा और TID मैं उसमें डाल देता हूँ। अच्छा, अब TID मैं कैसे डालूंगा, क्योंकि टीचर तो कोई मैंने मेरा है ही नहीं, टीचर तो टेबल तो खाली है उसका। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर TID 1 डालता हूँ ना, तो वो तो अब आप बताएं ये इंसर्ट हो जाएगा रो या एरर देगा? एरर देगा शायद, क्योंकि पेरेंट वाला जो वो टीचर का है ना। हाँ, तो पेरेंट टीचर है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो देखें, ये देखें इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो हमने कंस्ट्रेंट लगाया था फॉरेन की का, वो वायलेट हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है कि पेरेंट की नॉट फाउंड। तो हम क्या पहले करेंगे, तो हम पहले टीचर को फिल करेंगे, टीचर में कोई टीचर डाल देंगे। ठीक है, तो
insert into teacher PID name and subject values टीचर आईडी 1 में कह देता हूँ नेम उसको मैं कहूँगा जरनाब खान सब्जेक्ट एसक्यूएल ठीक है वो वैल्यूज का स्पेलिंग ये हो गया देखें कह रहा 1 रो इंसर्टेड तो जब आप डेटाबेस में कोई चीज़ सेव करते हैं ना अभी ये इसको मैंने चलाया ना अभी डेटाबेस में सेव नहीं हुई ठीक है तो ये commit की कमांड है ये देखें commit का आइकॉन भी बना हुआ है उसको उसकी कमांड भी है COMMIT सेमीकोलन और कंट्रोल एंटर करूंगा तो commit हो जाएगा commit मतलब सेव डेटाबेस के अंदर ये सेव हो गया ठीक है अच्छा commit कर दिया उसके बाद मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा तो अब आई थिंक एरर नहीं आएगा अच्छा अब एक और चीज अब इधर मेरे पास एक टीचर है फ्रॉम टीचर अब ये देखें मेरे पास एक टीचर आ रहा है उसकी आईडी 1 है ठीक है अच्छा अब इधर मैं स्टूडेंट में फॉर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ 5 तो क्या ये इंसर्ट होगा नहीं होगा ऐसे चलाता हूँ तो वो देखें कह रहे हैं कि वायलेटेड पेरेंट की नॉट फाउंड तो इधर मैं करूँगा 1 तो अब वो क्या हुआ 1 रो इंसर्टेड ठीक है इसको भी हम कमिट कर देते हैं डेटाबेस में और ठीक है तो 1 तो इस तरह बेसिकली हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ये आप अंडरस्टैंड कर चुकी हैं इस चीज को हाँ समझ तो आ गया है पर जब मैं करने जाऊंगी तब मुझे वो जो ये है ना कीज और वो फंक्शंस वो एकदम मतलब वो देखना पड़ेगा फिर से हाँ आपका जो भी कह लो कि जहाँ भी इशू आएगा ना तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है ठीक है तो इसकी आप हेल्प ले सकती हैं इसके थ्रू ठीक है ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ये जो हम स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं इसको मैं ये आप मुझे भेज देना एक बार हाँ इसको भी मैं इसको भी मैं आपको भेज दूंगा अच्छा तो बेसिकली हम ये देख रहे थे और अच्छा अब हम लेफ्ट ज्वाइन को प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली हमने ये 2 टेबल बनाए थे आपको याद होगा अच्छा अब हम क्या करते हैं इनके अंदर डाटा इंसर्ट करवा लेते हैं अब दोनों तरीके से हमने डाटा इंसर्ट कर लिया एक तो इंसर्ट इनटू की कमांड लगा के भी डाटा इंसर्ट हो जाता है और इस इधर मैं एडिट लिखता हूँ ना तो वो एडिट मोड में मेरे पास खुल जाएगा ये वाला तो इधर मैं प्लस पे करूँगा तो इधर भी मैं डाटा डाल सकता हूँ अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली भी डाल सकते हैं इस तरह भी आप कर सकते हैं कमिट कर दिया अच्छा अब हम एक टीचर के अंदर भी अच्छा तीसरा तरीका ये भी है इस टीचर पे मैं F4 करूँगा ना तो वो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ में ले जाएगा ठीक है इधर आके मैं डाटा पे क्लिक करूँगा वही प्लस वाला साइन है मेरे पास इसको करूँगा तो TID 2 कर लेता हूँ और इधर मैं
अजिंक्य और उसका सब्जेक्ट है क्लिक। ठीक है, इसको कमिट कर दिया। तो इस तरह भी मैं डाटा, ये देखिए मेरे पास आ रहा है अजिंक्य क्लिक सेंस। ठीक है, इस तरह भी मैं डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब देखें कि जो अजिंक्य है वो हमने स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट को करते हैं ना, देखें जब हम स्टूडेंट को मैं कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है, क्या है कि TID1 ही आ रहा है। सही है, तो अब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट एंड इसको मैं S कह लेता हूँ और टीचर को मैं T कहता हूँ, वेयर T_ID इक्वल T.ID। ठीक है, मैं चलाता हूँ। अभी ये इनर ज्वाइन है बेसिकली। अब ये क्या हो रहा है कि TID जो दोनों में मैच हो रहा है वो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ना। हाँ हाँ। ठीक है, ये तो इनर जॉइन का एग्जांपल था ना। हाँ ये इनर ज्वाइन है बेसिकली। अभी 10:53 हो गया है, तो थोड़ा सा अभी हाँ लेट हो रहा था। हाँ, आपका टाइम भी खत्म हो रहा है। बस मैं तो आपको हम ये दिखाना चाह रहा था, ये बस देख लें, ये देखें ये। हाँ, ये अब लेफ्ट इसको आप, ज्वाइन का। हाँ इसको आप लेफ्ट कह लें या राइट कह लें, लेफ्ट और राइट ज्वाइन एक ही होता है। ठीक है, इसमें अच्छा। इतना को फर्क नहीं है, टेबल इधर उधर कर रहे हैं वो लेफ्ट से राइट बन जाता है। ये प्लस का साइन मैं इधर लगा दूंगा तो ये राइट बन जाएगा, ये इधर लगा दिया है तो ये लेफ्ट है। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो रहा है कि ऊपर वाली मैचिंग भी आ रही है और ये अजिंक्य भी आ रहा है। एक ठीक है, एक्स्ट्रा, हाँ। एक्स्ट्रा भी आ रहा है, मतलब जो टीचर वाले में जो था लेकिन वो इसमें नहीं है तो वो भी आ रहा है। सही है, तो ये क्या है आपका लेफ्ट ज्वाइन। अच्छा, इसको मैं नोटपैड में सेव करके आपको भेज देता हूँ। तो आज हम अपनी जो क्लास है वो यहाँ पे एंड करते हैं। हाँ। ठीक है, और इसको मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ इसकी फाइल। ठीक है, ठीक है। चल तो हम चल कल कल भी करने वाले हैं कि तो सैटरडे को करें, क्योंकि कल मंडे था, कल हुआ नहीं था तो। हाँ, तो हम इस तरह कर लेते हैं ना, अब हम सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे की क्लास कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको, डायरेक्टली सैटरडे को करेंगे। हाँ सैटरडे को फिर कर लेते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये है कि इसको आप जब टाइम मिले ना तो ये टोड इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हाँ उसकी हाँ, मैं। कनेक्टिविटी भी होनी है। ओके। कनेक्टिविटी का भी एक तरीका है, वो आपको इंस्टेंट क्लाइंट डाउनलोड करके ये कनेक्ट होगा, डायरेक्ट ये डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी ओके। मैं आपको बता दूंगा। हाँ ठीक है, चलेगा फिर। अगर, हाँ अगर आपके पास कल टाइम है तो कल कर लेते हैं क्लास, अगर नहीं है तो फिर सैटरडे को ही करेंगे। कल टाइम तो है मेरे पास वैसे, मतलब सुबह ही 9 से 10:30 तक के 1.5 घंटा। सही है, फिर मतलब हमारे तो यही टाइम होगा ना हमारे पाकिस्तान के हिसाब से तो। हाँ हाँ, आपका वही सेम टाइम च, जो आज च, स्टार्ट चलें किए। चलें फिर कल कल करते हैं। ठीक है, कल हम, ठीक है। आप इसको डाउनलोड किसी तरीके से करके रख लीजिएगा तो कल हम इसे इंस्टॉल और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ठीक है, मैं वो टोड का देख लेती हूँ। चलें चलें, ठीक है, ओके देन, चलो बाय, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।